ये जितने भी हैं राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, मधु परमहंस सुधांशु जी महाराज और ये आसाराम जी महाराज और ये सतपाल जी महाराज और ये बालेश्वर जी महाराज, कृपालू जी महाराज और ये ब्रह्म ऋषि कुमार, नैन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग, ये तो सतलोक जानते नहीं, कख नहीं के पास भक्ति मार्ग का, पूरे विश्व को डबोए बैठे। जय श्री महाभारत। जय बाबा रामपाल जिनका आपने वक्तव्य सुना, और इनको इनके जो सेवक हैं वो इनको सदगुरु या जगत गुरु ऐसा बोलते हैं। इन्होंने जो अभी बोला है कि भारत के जितने भी मंडलेश्वर हैं, संत हैं, साधु हैं, योगी हैं, बाबा जी हैं, श्री हैं, शंकराचार्य हैं, वो सब धर्म से टूटे हुए अज्ञानी हैं और उनको धर्म के बारे में, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और मैं खुद रामपाल के इस वक्तव्य से सहमत हूँ। मैं भी मानता हूँ कि ये जितने भी धर्म के स्कॉलर हैं, हिंदू धर्म के लगा लो, या भारत में जितने भी भारतीय धर्म के बारे में जो प्रचार करते हैं, उनको ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है। मगर सवाल ये है कि खुद रामपाल को भगवान के बारे में, सत्य ज्ञान के बारे में, भारत की गौरवशाली गाथा के बारे में पता है। ये भी दूसरे साधु संतों की तरह धर्म ग्रंथों में ही सत्य मानकर या उन ग्रंथों को पढ़कर सत्य के बारे में अपनी ये राय रखता है कि इसको पता है कि भगवान कौन है। ये वो रामपाल है जो आजकल हिसार की जेल में बंद है और बरवाला में इसका आश्रम है। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मगर मैं तो भारतीयों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई, रामपाल भी नहीं जानता कि ओम का अर्थ क्या है, असल में ओम की सत्य गाथा क्या है, कौन है वो ओम, कौन है ओमकार नाथ, कौन है ओमकारा, कौन है। असल में तथ्यों के आधार पर साबित कैसे ओम को किया जा सकता है और कौन कर सकता है, खुद भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान इन रहस्यों से पर्दा उठा देते हैं जब घोर कलयुग का समय आता है, तो वो तो उठा चुके हैं। आपने देखा होगा कि मेरे YouTube चैनल पर बड़ी मुश्किल से 5-4 सालों में 225 के करीब मेरे हैं वो सब्सक्राइबर हैं। कारण क्या है? क्योंकि मैं उसी सत्य को उजागर करने में लगा हूँ जो ईश्वर ने, जो सबका पिता है, एक पिता है ना सबका, तो वो सत्य जानने वाला जो है, सत्य चित्तानंद स्वरूप है, उसने जो सत्य का उद्घाटन किया है कलयुग के अब के अंतिम समय में, हम सूर्यवंशी उसी सत्य को समाज को बताने में लगे हैं। मगर हमें सुना नहीं जाता क्यों? अभी रावण का राज्य चल रहा है, कलयुग का राज्य चल रहा है। रावण के राज्य में आप राम की बात करोगे तो आपकी तो दुर्गति ही होगी। तो हमारी जो सूर्यवंशी हैं, अभी हमारी दुर्गति का समय चल रहा है। कोई भी हमें नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं हमें मानता, क्योंकि हम वही बात करते हैं जो ईश्वर ने हमें बताई है। तो इसीलिए भगवान का भी अभी वनवास ही चल रहा है। कहते हैं ना, राम को 14 साल का वनवास मिला, पांडवों को 13 साल का अज्ञातवास मिला था। तो वो उनकी बहुत गहरी आध्यात्मिक कहानियाँ हैं, सत्य के आधार थे वो वैसे तो नहीं है जैसे महाभारत में, रामायण में लिखा हुआ है कि जब भगवान भी धरती पर आते हैं तो उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भगवान धरती पर आते हैं तब रावण राज्य स्थापित हुआ होता है। तो आप ये भी विचार करें कि रावण के 10 सिर और राम का एक सिर दिखाया जाता है। 10 सिर का मतलब भी होता है कि 10-10 प्रकार की बातें करने वाला जब समाज हो जाए, 10-10 प्रकार की सत्य समाज में प्रचलित हो जाएं, 10-10 प्रकार के भगवान की बातें चल रही हों, तो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो सत्य तो एक होता है, वो तो 10 प्रकार का नहीं होता। तो ये जो जितने भी धर्म हैं, ये रावण के 10-10 सिर, मुख्य जो धर्म है समाज में, विश्व में, वो रावण के एक सिर ही है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से एक भगवान की व्याख्या करते हैं, एक भगवान की कहानी सुनाते हैं, एक दूसरे से
एक धर्म का दूसरे धर्म से, दूसरे का तीसरे धर्म से कोई भी एक भगवान को लेकर, एक सत्य ज्ञान को लेकर एक भी राय नहीं है, एक मत नहीं है। यारे इतनी बातें तो नहीं हो सकती, इतने ज्ञान तो नहीं हो सकते, ना ही इतने भगवान इतने प्रकार के हो सकते हैं। सत्य तो एक होता है, इसलिए राम का एक सिर दिखाया जाता है, उसे राम को ही सत्य राम बोला जाता है, सत्य रावण नहीं बोला जाता। क्योंकि रावण कोई असल में कोई ऐसा नहीं था कि वो श्रीलंका में रहता था, कोई दानव था, राक्षस था। वो इस समय के जो कलयुगी लोग हैं, समाज है, अलग अलग धर्म है, जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, विज्ञान का उपयोग करते हैं, विज्ञान के साधनों का उपयोग करते हैं, और ये जो लिश्क पुष्क रही है, कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये जो कलयुग का अब का आप सब रूप देख रहे हो, कितने कितने सुंदर शहर हैं, ग्राम हैं, ये सब मायावी है, इसमें झूठ का राज्य है। 10-10 प्रकार का नहीं, अब तो पता नहीं कितने प्रकार का झूठ बोला जाता है। ये प्रतीकों को, अलंकारों को लेकर लिखे गए धर्म ग्रंथ थे। इनमें से तो सिर्फ इशारा मिलता था कि अगर आप अपने विवेक को जागृत करके इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हो तो आपको सत्य का पता चल जाएगा, ना कि ये संपूर्ण सत्य का स्वरूप है ये धर्म ग्रंथ, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक भी ये अनंत धर्म ग्रंथ है, इनमें सर्वश्रोमणी शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि कृष्ण ने धरती पर आकर, खुद भगवान ने यानी धरती पर आकर ज्ञान दिया था। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा महाभारत के परम में जो गीता ज्ञान दिया गया है, कि वैसे कोई ज्ञान भगवान देता है कि रथ पर सवार होते हैं, कि अर्जुन को ज्ञान देता है, तो उस पर तो बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। तो भाई ये आध्यात्मिक बातें हैं रामपाल जी, ये आप भी नहीं जानते, आप भी अभी बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल भी आपको नहीं पता है कि धर्म क्या है, भगवान क्या है। आपने तो कबीर को भगवान बनाने के लिए अपना सारा जोर लगा दिया, तो फिर इस ज्ञान का आपको परिणाम क्या मिला? आप आज जेल में बैठे हो। आपके समेत जितने भी ये और भी बाबे हैं, संत हैं, गुरु जी, सब अज्ञानी हैं। वाणी में स्पष्ट आता है, राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। शास्त्रों में लिखा है राम को तो राम के द्वारा ही जाना जा सकता है। हम सब मानव जाति जितनी भी है, जितने उसमें सब गुरुजन, पीर, पैगंबर, सब देवी देवते आ जाते हैं। जी अपनी बुद्धि के बल पर उस एक ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि वो हम सब का पिता है। वो खुद पिता ही धरती पर आके सतगुरु रूप में बताता है कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, जन्म मरण का चक्र क्या है, कैसे ये दुनिया बनती है, कैसे मिटती है। तो रामपाल जी कुछ नहीं है आपके पल्ले, आप भी ऐसे चैलेंज ना किया करें, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी संतों का, बाबों का, गुरुओं का, जगत गुरुओं का, श्रीयों का, मंडलेश्वरों का वास्ता हम सूर्यवंशियों से पढ़ने वाला है। क्यों? हम सूर्यवंशी तथ्यों के आधार पर बाय फैक्ट्स एक आद सत्य सनातन धर्म को साबित करेंगे पूरे विश्व में, और हम पूरे विश्व को बता देंगे एक दिन, जो हम नहीं बताएंगे, हमें जो ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके बलबूते पर बता देंगे कि सत्याराम कौन है, पूरे विश्व को झुका देंगे। तब आप भी हमारी उसी लपेटे में, चपेटे में आने वाले हैं। आपको भी निरुत्तर किया जाएगा, आपके अज्ञान का भी भंडाफोड़ किया जाएगा। तो सारे धर्म मिट जाएंगे, सब मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, चर्चें मिट जाएंगी। बाकी क्या बचेगा? एक सत्य बचेगा। सब धर्म ग्रंथ मिट जाएंगे, सब मंडलेश्वर जे संत बाबे गुरु सब खत्म हो जाएंगे। एक मानवता बचेगी, क्योंकि आद सत्य सनातन जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। धर्म का मतलब ही होता है धारणा। धारणा किस बात की? सत्य गुणों की, सत्य ज्ञान की धारणा, जिसको धारण करने से हम देवता बनते हैं, हम अच्छे इंसान बनते हैं। तो ये बातें हैं। अब वैज्ञानिक आधार पर विज्ञान और ज्ञान ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो सत्य होता है ना, उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है। जो वो हवाई बातें नहीं होती, वो ऐसी नहीं होती कि ये तो फलाने धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, पता नहीं सत्य ही होगा, यही सत्य। आप तो रामपाल जी ऐसे ही माने बैठे हैं। लगभग ये जितने भी विश्व के धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्म हैं और उनके प्रचारक हैं, वो अपने अपने धर्म में धर्म की पुस्तक में लिखी हुई बातों को ही सत्य मानते हैं। ये बिल्कुल भी, उनमें तो सिर्फ कुछ इशारे हैं। जिन खोजा तिन ही प्रभ पाया। खोज का विषय था भगवान, सत्य धर्म। उससे आप सभी भटके हुए हो, आप अज्ञानी हो,
और आपके पल्ले भी कुछ नहीं है। इसीलिए तो आज मानव जाति का इतना बुरा हाल है, दुर्दशा हो गई है समाज की। इतने धर्मों के होते हुए, इतने भगवानों के होते हुए अगर जे आपके पास सत्य होता तो ऐसा हाल बिल्कुल भी विश्व का आज ना होता। तो सत्य की खोज करें। जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, हमें ऐसी कोई भूख नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी 2 4 चंद 5 जितने भी लोग हैं आप मुझे सुनते हैं, मेरी आपसे विनती ये है कि भाई ये खोजने का विषय, अगर आप किसी धर्म में नेचुरली है कि ये तो पक्का ही है कि मुझे जो आप सुन रहे हो, या तो आप हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी, कुछ तो आप होंगे। आप असल में कुछ नहीं है, एक इंसान है आप। ठीक है, ये आपकी सिलेक्शन नहीं थी कि आपने हिंदू धर्म में पैदा होना है या मुसलमान धर्म में पैदा होना है। बस आप पैदा हुए और आपको ये तमगे मिल गए, आपके माथे पर जे आपकी प्लेट लगा दी, आपकी पहचान की आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप इन बातों को बिल्कुल भी छोड़ दें अब, क्योंकि अब समाज जागरूक हो चुका है। आप एक इंसान हैं, इंसान होने के नाते उस भगवान की खोज करें। आपको इशारे मिलते हैं, धर्म ग्रंथों को भी पढ़ें, सभी धर्म ग्रंथों की स्टडी करें। आप उनको अध्यात्म की रीति से समझने की कोशिश करें, शाब्दिक अर्थों में उनको समझने की ना आप चेष्टा करें, क्योंकि शाब्दिक अर्थों में उनमें से आज तक समाज को कुछ नहीं मिला। ये जो धर्म ग्रंथ है, ये अलंकारों को लेकर, प्रतीकों को लेकर लिखे हुए आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ हैं। इनको अध्यात्म की रीति से ही जाना जा सकता है, बहुत गहरी बातें हैं। तो जय श्री राम, ओम नमो शिवाय, जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम।